सबको गुड मॉर्निंग। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है। जैसे कि तुलसीदास जी जो है भगवान के दर्शन पाना चाहते थे, तो वो सभी से पूछते थे हमें भगवान के दर्शन कैसे मिलेंगे। तो एक समय वो भटकते भटकते एक ऋषि की कुटिया में जा पहुँचे। तो ऋषि ने कहा कि आप कहीं महाराज हम भगवान के दर्शन पाना चाह रहे हैं, हमें मार्ग दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि आप राम जी के दर्शन तभी पा सकते हैं, आप हनुमान जी को प्राप्त कर लीजिए, फिर आपको राम जी के दर्शन हो जाएंगे, वही करा सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज हमें उपाय बताइए, हम हनुमान जी को कैसे पा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर भागवत हो रही हो आप वहाँ पर सबसे पहले जाइए और देखिए कि जो व्यक्ति सबसे पहले आता हो और सबसे लास्ट में जाता हो उन्हीं के पीछे आप जाते रहिएगा और हनुमान जी आपको दर्शन ज़रूर देंगे। तुलसीदास जी पता करने लगे। जब एक जगह भागवत हो रही थी वहाँ तुलसीदास जी जा कर के रात्रि के समय ही बैठते हैं, तो देखते हैं वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति सबसे पहले आकर के वहाँ पर बैठ जाते हैं भागवत सुनने के लिए। तो तुलसीदास जी ठीक उनके सामने ही बैठते हैं। सारे लोग तो भागवत सुनते रहते हैं, लेकिन तुलसीदास जी का ध्यान उन्हीं वृद्ध व्यक्ति के ऊपर रहता है। तुलसीदास जी सोचते कहीं ऐसा नहीं है चले जाएं, मैं उनको देख ना पाऊँ। तो 7 दिन जब भागवत समाप्त हुई तो सारे लोग जब चले गए तो वो लास्ट में जो बुजुर्ग व्यक्ति सबसे पहले आए थे वो लास्ट में यहाँ से जाने लगे। तो कहते हैं तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे जाने लगे और कहते हैं कि हे तुलसीदास जी, नहीं हनुमान जी कहते हैं कि ये तुलसीदास जी मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं। तो तुलसीदास जी आगे पहुंचते हैं और उनके पैर पकड़ लेते हैं कि हे स्वामी आप हनुमान जी हमें दर्शन दीजिए, हम आपको पहचान रहे हैं। तो वो कहते हैं अरे मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूँ, हम कोई हनुमान जी नहीं हैं, आप हनुमान जी को खोजिए जा कर के। वो कहते नहीं महाराज आप हमें दर्शन दीजिए और हमें मार्ग सुझाइए कि मैं राम जी का दर्शन कैसे पा सकता हूँ। तो हनुमान जी उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे तुलसीदास जी आपको भगवान के दर्शन चित्रकूट में मिलेंगे, आप वहीं जाके उनका इंतज़ार करिए, वो आपको अवश्य दर्शन देंगे। तो तुलसीदास जी जाते हैं चित्रकूट के घाट पे। कहते हैं चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो तुलसीदास जी जो वहाँ चंदन घिसने बैठ जाते हैं, जो लोग आते हैं वो अपना चंदन लगाते हैं चले जाते हैं। तो हनुमान जी सुग्गा का भेष धारण करके तुलसीदास जी के बगल में बैठते हैं। तो एक दिन हनुमान जी तुलसीदास जी जब चंदन घिसते हैं तो भगवान राम बालक का रूप धर करके आते हैं और चंदन लगाते हैं चले जाते हैं और तुलसीदास जी उन्हें पहचान नहीं पाते। तो कहते हैं कि हनुमान जी कहते हैं कि हे तुलसीदास कहीं भगवान तो कहीं चंदन लगा के जा रहे हैं, आप उन्हें पहचान नहीं रहे हैं। तब उन्होंने ही ये चौपाई कही थी तुलसीदास के घाट पे चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दें रघुवीर। जब ऐसा सुआ ने बोला तो वो सोचने लगे तुलसीदास जी कि अरे कौन लगा के गया अभी। तो पीछे मुड़ के देखे तो एक छोटा बालक जा रहा था, तो करें क्या, दौड़ के पकड़ भी नहीं पा सकते थे। तो तुलसीदास जी ने उन्हें चैलेंज कर दिया, कहें कि बाह छुड़ाए जात हो, बाह छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोही और हृदय से यदि निकल जाओ तो मर्द बखानब तो ही। तुलसीदास जी ने चैलेंज कर दिया कि आप बाह तो छुड़ाए जा रहे हैं, हम आपको पकड़ नहीं सकते, लेकिन हमने आपको हृदय में बसाया, वहाँ से अगर आप निकल जाइए तो मैं जानूँ। तो कहते हैं जहाँ चाह होती वहाँ राह जरूर होती। तो तुलसीदास जी ने पूरी रामायण लिख डाली भगवान के ध्यान में। तो जहाँ चाह है वहाँ राह जरूर मिलती है। किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो भक्ति का मार्ग हो या कोई भी क्षेत्र हो, बस लगन होनी चाहिए।
लगन अगर आपको है तो सफलता ज़रूर मिलती है। ठीक है।